रात के ठीक 12:37 हुए थे। शहर की लगभग सारी सड़कें खाली हो चुकी थीं। दुकानों के शटर गिर चुके थे। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी सड़क पर किसी अधूरी तस्वीर की तरह फैली हुई थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। लेकिन पुराने बस अड्डे के आखिरी प्लेटफॉर्म पर एक बस अब भी खड़ी थी। उसके आगे बड़े अक्षरों में लिखा था 375। यह शहर की आखिरी बस थी जो पुराने रेलवे स्टेशन से निकलकर शहर के बाहरी हिस्से में बने एक छोटे से गांव तक जाती थी। उस रात बस का ड्राइवर था रवि और कंडक्टर था महेश। दोनों पिछले कई सालों से इस रूट पर काम कर रहे थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे याद करके वे जिंदगी भर कांपने वाले थे। महेश ने टिकट मशीन बंद की और बस के अंदर नजर दौड़ाई। बस में सिर्फ 3 यात्री बैठे थे। एक बूढ़ी औरत, एक कॉलेज का लड़का और पीछे वाली सीट पर एक आदमी जो बिल्कुल चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। महेश ने आवाज लगाई, चले रवि। रवि ने घड़ी देखी और बोला, हाँ, देर हो रही है। बस धीरे धीरे बस अड्डे से निकल गई। कुछ मिनट बाद महेश टिकट काटते हुए पीछे की तरफ गया। उसने उस चुप बैठे आदमी से पूछा, कहाँ उतरेंगे? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश ने दोबारा पूछा, भाई साहब, टिकट कहाँ का? इस बार आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें इतनी खाली थीं कि महेश के हाथ से टिकट मशीन लगभग गिर गई। आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आखिरी स्टॉप? महेश ने पूछा, गांव? आदमी ने सिर्फ सिर हिला दिया। महेश ने टिकट काटकर उसकी तरफ बढ़ाया। आदमी ने टिकट ले लिया, लेकिन पैसे नहीं दिए। महेश ने कहा, पैसे? आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया। सिक्का इतना पुराना था कि उस पर जंग लगी हुई थी। महेश ने सिक्का देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस पर साल लिखा था, 2006। महेश ने सोचा शायद कोई पुराना सिक्का होगा। उसने बात को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन तभी पीछे बैठे आदमी ने कहा, आज भी वही समय है? महेश रुक गया। उसने पलटकर पूछा, क्या? आदमी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बस हमेशा 12:40 पर निकलती थी। महेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, ये बस तो 12:30 पर निकलती है। आदमी मुस्कुराया और बोला, अब बदल गया होगा। महेश ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे। हल्की भूरी शर्ट, काली पैंट और हाथ में एक पुरानी घड़ी। महेश वापस ड्राइवर के पास गया और धीरे से बोला, रवि, पीछे वाला आदमी अजीब है। रवि ने हंसते हुए कहा, रात के समय हर आदमी अजीब लगता है। महेश ने पूछा, तुमने उसे पहले देखा है? रवि ने शीशे में पीछे देखा, लेकिन उस वक्त पीछे वाली सीट खाली दिखाई दे रही थी। महेश ने घबराकर कहा, अरे, वो अभी यहीं बैठा था। रवि ने कहा, तुमने शायद गलत देखा होगा। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मुझे आखिरी स्टॉप तक जाना है। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। आदमी फिर उसी सीट पर बैठा था। रवि ने तुरंत बस की रफ्तार कम कर दी। करीब 10 मिनट बाद बस शहर से बाहर निकल चुकी थी। सड़क अब सुनसान थी। चारों तरफ खेत और पेड़ थे। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। बूढ़ी औरत अचानक अपनी सीट से उठी और ड्राइवर के पास आकर बोली, बस रोक दो। रवि ने पूछा, क्यों? उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहीं उतरना है। रवि ने कहा, यहाँ तो कोई स्टॉप नहीं है। औरत ने पीछे देखकर कहा, आज है। रवि ने बस रोक दी। औरत उतरने लगी, लेकिन उतरने से पहले उसने महेश का हाथ पकड़ लिया और बोली, पीछे वाले यात्री को कभी मत पूछना कि वो कहाँ से आया है। महेश ने पूछा, क्यों? औरत ने जवाब नहीं दिया। वह बस से उतरकर अंधेरे में गायब हो गई।
बस आगे बढ़ी। अब बस में सिर्फ कॉलेज का लड़का, रवि, महेश और वह रहस्यमयी आदमी थे। कुछ किलोमीटर बाद कॉलेज के लड़के ने कहा, भाई साहब, मुझे लग रहा है हम गलत रास्ते पर हैं। रवि ने कहा, नहीं, यही रास्ता है। लड़के ने मोबाइल पर मैप देखा और अचानक चौंक गया। उसने कहा, यह सड़क तो मेरे मैप में है ही नहीं। रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया। बस सड़क के बीच रुक गई। महेश ने मोबाइल निकाला। उसका मोबाइल भी बंद हो चुका था। घड़ी देखी तो समय था 12:40। महेश ने घबराकर कहा, यह कैसे हो सकता है? हम तो आधे घंटे से चल रहे हैं। रवि ने अपनी घड़ी देखी। उसमें भी 12:40 था। कॉलेज के लड़के ने कहा, मेरी घड़ी भी। तभी पीछे से आदमी की आवाज आई, अब समय आ गया। रवि ने शीशे में देखा। आदमी खड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। उसने कहा, बस रोकिए। रवि ने पूछा, कहाँ? आदमी ने सामने अंधेरे में इशारा किया। वहीं सामने सड़क पर एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दे रहा था। लेकिन रवि और महेश दोनों जानते थे कि उस जगह कभी कोई बस स्टॉप नहीं था। बस धीरे धीरे उस जगह पहुंची। जैसे ही बस रुकी, सामने धुंध के बीच एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लिखा था 375। महेश की सांस रुक गई। उसने बोर्ड के नीचे तारीख देखी, 2006। कॉलेज का लड़का बोला, ये क्या है? तभी पीछे बैठे आदमी ने कहा, यहीं मेरी बस रुकी थी। महेश ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे। उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। महेश ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। कुछ सेकंड तक पूरा अंधेरा छा गया। फिर लाइट वापस आई। लेकिन अब बस में कॉलेज का लड़का नहीं था। उसकी सीट खाली थी। रवि ने घबराकर ब्रेक लगाया। महेश चिल्लाया, वो लड़का कहाँ गया? अर्जुन ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, उतर गया। महेश ने कहा, लेकिन दरवाजा तो खुला ही नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, कुछ लोग दरवाजे से नहीं उतरते। तभी बस के पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। महेश धीरे धीरे पीछे गया। सबसे आखिरी सीट के नीचे उसे लड़के का मोबाइल पड़ा मिला। मोबाइल की स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में वही बस दिखाई दे रही थी। लेकिन वीडियो के अंदर बस पूरी तरह जली हुई थी और बस के अंदर बैठे सभी यात्री राख में बदल चुके थे। महेश ने फोन गिरा दिया। रवि ने बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद था। अर्जुन धीरे धीरे ड्राइवर की सीट के पास आया और बोला, रवि, तुम जानते हो मुझे? रवि ने कांपते हुए कहा, नहीं। अर्जुन ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में 2006 की बस नंबर 375 खड़ी थी। सामने ड्राइवर और कंडक्टर खड़े थे। महेश ने फोटो को देखा और उसके हाथ कांपने लगे। फोटो में ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल रवि जैसा था। रवि ने फोटो छीनकर देखा। फिर उसके चेहरे पर डर फैल गया। उसने कहा, ये मैं नहीं हूं। अर्जुन बोला, चेहरा बदल जाता है लेकिन रास्ता नहीं बदलता। महेश ने पूछा, 2006 में क्या हुआ था? अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, उस रात बस में 11 यात्री थे। बस इसी रास्ते पर जा रही थी। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। बस का एक्सीडेंट हुआ। बस खाई में गिर गई। कोई नहीं बचा। महेश ने पूछा, लेकिन आप? अर्जुन ने कहा, मैं भी नहीं बचा। बस के अंदर अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। सभी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। बाहर घना अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी कलाई दिखाई। वहां एक पुरानी घड़ी बंधी थी।
घड़ी की सुइयां 12:40 पर रुकी हुई थीं। उसने कहा, हर साल इस रात बस नंबर 375 फिर चलती है और हर बार उसे एक आखिरी यात्री चाहिए। महेश पीछे हट गया। उसने पूछा, कौन? अर्जुन ने रवि की तरफ देखा। ड्राइवर। रवि ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। महेश ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा पत्थर जैसा मजबूत हो चुका था। अचानक बस के अंदर सीटों पर एक एक करके यात्री दिखाई देने लगे। पहले एक आदमी, फिर एक औरत, फिर एक बच्चा, फिर कई चेहरे। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के सिर पर खून था और कुछ ऐसे थे जैसे उन्हें मिट्टी के नीचे से निकाला गया हो। देखते ही देखते पूरी बस भर गई। सभी यात्री बिल्कुल चुप थे। सिर्फ अर्जुन उन्हें देख रहा था। उसने कहा, सबको अपना आखिरी सफर याद है। रवि रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने कहा, तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारा चेहरा उसी आदमी जैसा है। तभी बस अचानक चल पड़ी। स्पीड बढ़ती गई। 40, 60, 80, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। रवि ब्रेक दबाता रहा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सामने वही खाई दिखाई दे रही थी। महेश चीखकर बोला, रवि, सामने खाई है। रवि ने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन बस नहीं मुड़ी। अर्जुन अपनी सीट पर बैठकर आंखें बंद कर चुका था। उसने धीरे से कहा, इस बार बस पूरी होगी। बस खाई के बिल्कुल किनारे पहुंची। तभी रवि ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। बस अचानक रुक गई। सामने सिर्फ कुछ फीट दूर गहरी खाई थी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर महेश ने पीछे देखा। सभी यात्री गायब थे। अर्जुन भी गायब था। बस की लाइटें बंद हो गईं। रवि और महेश किसी तरह बस से बाहर निकले। बाहर सुबह होने लगी थी। सड़क बिल्कुल सामान्य थी। कोई पुराना बस स्टॉप नहीं था। कोई धुंध नहीं थी। कोई खाई नहीं थी। दोनों ने सोचा शायद यह सब सपना था। लेकिन जब उन्होंने बस के अंदर देखा तो ड्राइवर की सीट पर एक पुराना टिकट पड़ा था। टिकट पर लिखा था, अर्जुन, सीट नंबर 11, तारीख 15 अगस्त 2006। महेश ने टिकट को उलटकर देखा। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगली बार आखिरी यात्री तुम होगे। महेश ने डरकर टिकट फेंक दिया। अगले दिन उन्होंने उस घटना के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने रिकॉर्ड निकाले। रिकॉर्ड में सचमुच 15 अगस्त 2006 को बस नंबर 375 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर थी। उसमें 11 यात्रियों की मौत हुई थी। उनमें एक यात्री का नाम था अर्जुन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घटना के 3 दिन बाद बस नंबर 375 का एक पुराना सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में रात 12:37 पर बस अड्डे से निकलती दिखाई दे रही थी। उसमें सिर्फ रवि और महेश दिखाई दे रहे थे। कोई यात्री नहीं था। लेकिन जब फुटेज को आखिरी फ्रेम तक देखा गया तो पीछे वाली सीट पर एक आदमी बैठा था। वही अर्जुन। और उसके ठीक बगल वाली सीट खाली थी। वीडियो के आखिरी सेकंड में अर्जुन ने कैमरे की तरफ देखा और अपने होंठ हिलाए। आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन होंठ पढ़ने वाले विशेषज्ञ ने कहा कि वह सिर्फ 4 शब्द बोल रहा था, अगली बस तुम्हारी है। इसके बाद कुछ दिनों तक बस नंबर 375 बंद रही। लेकिन 15 अगस्त की रात ठीक 12:40 बजे पुराने बस अड्डे पर एक बस अपने आप आकर रुकी। ड्राइवर की सीट खाली थी। कंडक्टर की सीट भी खाली थी। लेकिन बस के अंदर टिकट मशीन अपने आप चल रही थी। मशीन से एक टिकट निकला। उस टिकट पर लिखा था, एक आखिरी यात्री
और टिकट के नीचे नाम लिखा था महेश। आज भी उस पुराने रूट पर काम करने वाले कुछ ड्राइवर कहते हैं कि अगर रात में कभी सुनसान सड़क पर आपको बस नो 375 दिखाई दे और उसकी खिड़की के अंदर कोई आदमी अकेला बैठा दिखाई दे तो उसके साथ सफर मत करना, क्योंकि